अस्सलाम वालेकुम एंड मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आपको गवर्नमेंट की एक ऐसी स्कीम के बारे में बताने जा रहा हूं जिसमें गवर्नमेंट 3 लाख तक का लोन देती है और वो भी गारंटर के बगैर। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 3 लाख तक का लोन, वो भी विदाउट गारंटर। क्योंकि इसमें मोदी जी कहते हैं कि मैं खुद गारंटर हूँ। ठीक है। और यानी कि मोदी साहब खुद गारंटी लेते हैं आपकी, और साथ में क्या है, इसमें 5% इंटरेस्ट रेट है, यानी कि बिल्कुल कम इंटरेस्ट रेट है। तो ये स्कीम क्या है, ये कब लॉन्च हुई? 17 सितंबर 2024 को लॉन्च हुई, जब मोदी जी का बर्थडे था। तो इस स्कीम के पीछे क्या बेनिफिट्स हैं? ये स्कीम के तहत आप 3 लाख रुपए तक का लोन विदाउट गारंटर कैसे ले सकते हो? इस स्कीम के क्या क्या फायदे हैं? कौन कौन से लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं? और कैसे कैसे हमें किन स्टेजेस को क्रॉस करना पड़ेगा तब जाके हम इस लोन के लिए एलिजिबल होंगे? और इस अगर लोन ना लें तो फिर क्या इस स्कीम के बेनिफिट्स और बचते हैं? तो सारे के सारे बेनिफिट, सारे फायदे, जितने भी कुछ चीज़ें इस स्कीम के बारे में हैं, मैं सारे के सारे इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए दरअसल मैं सीधा आता हूँ अपने स्क्रीन पे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जब तक उनको प्रूफ विद प्रूफ के साथ किसी स्कीम के बारे में ना बताएं, वो गवर्नमेंट की किसी भी स्कीम पे भरोसा नहीं करते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि लास्ट टाइम कश्मीर में भी एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग ऐसी स्कीम्स पे भरोसा नहीं करते हैं। लेकिन मैं गवर्नमेंट की एक स्कीम के बारे में बताना चाहूँगा, इसलिए मैं सीधा गूगल पे आया और इधर मैं सर्च करता हूँ पीएम विश्वकर्मा। दरअसल इस स्कीम का नाम है पीएम विश्वकर्मा, और इसकी जो नोडल मिनिस्ट्री है वो MoMSME है। ठीक है। और हम बात करते हैं, अगर आज तक हिंदुस्तान में कितने लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म भरे हैं, तो पीएम विश्वकर्मा की साइट पर जैसे ही आप लोग जाते हो तो ये सामने देख लो कितनी एप्लीकेशन सबमिट हुई हैं। और स्टेज 1 वेरिफिकेशन जो होगी वो आपके ग्राम पंचायत लेवल पे होगी, यानी कि आपका जो सरपंच है वो अप्रूव करेगा। तो इतने लोग, इतने जो है 22 लाख हैं ऐसी एप्लीकेशन जो स्टेज 1 में वेरिफिकेशन हुई है। देन मैं पूरी स्कीम के बारे में बताया गया है कि इसमें कैसे क्या करना है, मैं आपको सारा विद प्रूफ बताने की कोशिश करूंगा। तो अगर बात करते हैं अबाउट स्कीम, स्कीम के बारे में बात करें, पहले तो मैं नॉर्मली आपको बता दूं कि इस स्कीम के लिए एलिजिबल लोग कौन हैं। यहाँ पे देखिए नीचे से कारपेंटर है, मैसन है, कुछ न कुछ कोई हुनर हर एक में होता है। और 18 हुनर ऐसे हैं जिनको इस स्कीम के अंडर लाया गया है। दरअसल ये फ्लैगशिप स्कीम है जिसपे मोदी साहब ने 13,000 करोड़ रुपए, आप सही सुन रहे हैं, 13,000 करोड़ रुपए मोदी जी ने इस पे इन्वेस्ट करने का कहा है कि इस स्कीम के तहत हमने 13,000 करोड़ रुपए इन ट्रेडर्स लोगों को देने हैं। ठीक है। और ये स्कीम 2028 तक है, 5 ईयर प्लान है। आप विदाउट टेंशन के रहो कि ये स्कीम हमारे हाथ से कहीं निकल ना जाए। दरअसल 18 किस्म के काम करने वाले लोग इसमें एलिजिबल हैं। ठीक है। वो लोग जिनका कुछ काम है, जो कुछ काम करते हैं, उनको मार्केट सपोर्ट नहीं मिलता है, उनको ब्रांड प्रमोशन नहीं मिलती है, उनके पास पैसा नहीं होता है उसी काम को लेकर अपना बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए, तो मोदी जी ने सोचा कि क्यों ना हम ऐसे लोगों को बिजनेस करने की सहूलियतें, ऐसे लोगों के लिए कुछ करें, उनको लोन फ्री प्रोवाइड करें। क्योंकि अगर लोन की बात करते हैं तो वहाँ पे गारंटर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। विदाउट गारंटर कोई भी बैंक आपको लोन नहीं देती है। तो इसमें विदाउट गारंटर मोदी साहब 3 लाख रुपए तक का लोन देते हैं ताकि आप अपनी बिजनेस को डेवलप कर सको। और विश्वकर्मा का दरअसल मतलब ही होता है कुछ ऐसे लोग जो कुछ क्राफ्ट जानते हों, ठीक है, जो कुछ हुनर जानते हो, उन लोगों को ये मतलब स्कीम के तहत बेनिफिट मिलेगा। दरअसल कितने ट्रेडर्स हैं? ये 18 ट्रेडर्स टोटल हैं। देखिए कि इसमें कारपेंटर भी आता है, यानी कि जो लकड़ी का काम करता है, गोल्ड सिमत आता है, सोनार आता है, इसी तरह से लोहार भी आता है, इसमें मैसन आता है, यानी कि जो दुसल होता है वो आता है, कुमार आता है इसमें। ठीक है। इसमें जो जो जूते बनाता है वो भी आता है इसमें। अच्छा, टोकरियां बनाने वाला भी इसमें आता है। और इसी के साथ साथ इसमें मतलब टेलर जो काम जानता है, दर्जी, वो भी आता है इसमें। मछलियां पकड़ने वाला भी आता है, नाव बनाने वाला भी आता है। 18 काम टोटल हैं। आप एक बार इस चीज के बारे में देख लेंगे खुद ही। ठीक है। अब उसके बाद यानी कि ये लोग जिनको ये काम आता है, यानी कि अभी मैंने जैसे बोला कारपेंटर है, मैसन है, इसी तरह से बात करें तो टेलर है, ये लोग इस 18 किस्म के काम जानने वाले लोग इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्या है, कौन से लोग फॉर्म भर सकते हैं। याद रखें कि ये फैमिली में सिर्फ एक आदमी भर सकता है। कार्ड जो होते हैं, मतलब घर का जो राशन कार्ड होता है, उसमें एक आदमी ये फॉर्म भर सकता है, ठीक है। और हाँ, बहुत सारे लोगों को अभी मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ तो अभी बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट होगा कि क्या हम पे अगले अगर लोन है, लाइक पीएमईजीपी लोन है, मुद्रा लोन है, क्या अगर हम पे ऐसे लोन है क्या हम इसके लिए एलिजिबल हैं? जी नहीं, आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। लेकिन एक सूरत में आप इसके लिए एलिजिबल हो, अगर आप पे पीएमईजीपी का लोन है या तो मुद्रा लोन है, आप पहले उसको क्लियर करोगे, उसके बाद आप पीएम विश्वकर्मा के लिए फॉर्म भर सकते हो, फिर आप एलिजिबल हो। अगर वो पेंडिंग है तो आप पीएमईजीपी का लोन पेंडिंग छोड़कर विश्वकर्मा के लिए आ गए हो तो फिर आप एलिजिबल नहीं हो सकते हो। उसके बाद है कि ये रजिस्ट्रेशन फैमिली में एक मेंबर कर सकता है, ज्यादा नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर दो भाई हैं और दोनों भाई कारपेंटर है, एक ने फॉर्म भर दिया, दूसरा वो फॉर्म नहीं भर सकता है, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज है इसमें कि कोई भी बंदा, ए पर्सन इन ए गवर्नमेंट सर्विस एंड देयर फैमिली मेंबर शैल नॉट बी एलिजिबल अंडर दिस स्कीम। जितने भी लोग, कोई भी बंदा ऐसा है जो गवर्नमेंट सर्विस करता है, उसके साथ में जितने भी उसके फैमिली मेंबर हैं, वो भी इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। और इस स्कीम के लिए आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि इसके लिए आपको जाना कहाँ है और इसमें आपको बेनिफिट्स क्या मिलने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव्स तो आप खुद देख लेना। हम स्कीम बेनिफिट्स की बात करें कि इसके फायदे क्या हैं। सबसे पहले बात करें स्कीम के बेनिफिट क्या है, इस स्कीम के तहत आपको मिलेगा क्या। सबसे पहले बात है रिकॉग्निशन। अब ये रिकॉग्निशन क्या होती है? पहचान। मोदी कहता है कि हम लोगों को पहचान देंगे, उनके हुनर से उनको एक पहचान देंगे। यानी कि पहचान क्या होगी? उसमें सर्टिफिकेट मिलेगा और एक आईडी कार्ड मिलेगा। जब आप फॉर्म भरने जाओगे, मैं लास्ट पे बताऊंगा कि फॉर्म भरना कैसे है, कहाँ जाना है, सारा कुछ। लेकिन पहले हम स्कीम के बेनिफिट्स फिलहाल देख लें कि फायदा क्या है। पहला फायदा यह है कि इसमें आपको एक पहचान मिल जाएगी, एक सर्टिफिकेट मिलेगा और उसके साथ साथ आपको एक आईडी कार्ड मिल जाएगा, ठीक है। और अगर बात करें 5 दिन की, आपको 5 से लेकर 7 दिन तक आपको बेसिक ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है। 40 घंटे की ट्रेनिंग रहेगी, बेसिक ट्रेनिंग उसको बोलते हैं। और इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है, जो मैं ऐड ऑन करता जाऊं, कि इसमें 500 रुपये पर डे आपको मिलेंगे जब आप ट्रेनिंग के लिए जाओगे। यानी कि आपने जब फॉर्म भरा, फिर आपको 3 वेरिफिकेशन होगी, वो मैं एट द एंड बताऊंगा कैसे वेरिफिकेशन होगी। तो लेकिन फिलहाल आप ये समझो कि जैसे ही आप फॉर्म भरते हो, जब आपको ट्रेनिंग होगी, पहली बेसिक ट्रेनिंग आपको 5 से लेकर 7 दिन तक होगी, तो उसकी जो है पर डे के 500 रुपये गवर्नमेंट आपको देगी। और वो कैसे देगी? जब 5 दिन खत्म हो जाएंगे, सीधा डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर होगा आपके अकाउंट में, ठीक है। और उसके बाद बात करें, अगर कोई बंदा एडवांस ट्रेनिंग लेना चाहेगा, उसको मतलब 7 दिन की जो 5 से लेकर 7 दिन तक ट्रेनिंग, उसके बाद वो एडवांस के लिए अगर जाता है तो 15 दिन की ट्रेनिंग गवर्नमेंट उसको और प्रोवाइड करेगी। उसके भी सेम ही प्रोसेस रहेगा और उसको भी कितना मिलेगा? 500 रुपये पर डे के हिसाब से मिलेंगे, ठीक है। अब ट्रेनिंग के बाद जब ये ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी, अगर कोई 5 दिन ट्रेनिंग करता है फिर 15 दिन के लिए नहीं जाता है, कोई इश्यू नहीं है, बेसिक ट्रेनिंग ही कर ले। उसके बाद भी आपको स्टे फंड मिलेगा। यानी कि जैसे हम स्टे फंड की बात करें, समझाने की कोशिश करूं, जैसे बच्चों को स्कॉलरशिप मिलता है, ऐसे ही उन लोगों को क्या होगा, स्टे फंड के तौर पे 15,000 रुपये उसके बाद आपको ग्रांट दिया जाएगा, इनाम दिया जाएगा। स्टे फंड तो 500 रुपये पर डे है, ये आप देख भी सकते हो, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। अब आप बोलोगे टूल किट क्या होते हैं? देखो, फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा कारपेंटर है और उसने कारपेंटर में फॉर्म भर दिया है, 5 दिन उसको ट्रेनिंग दी जाएगी, 5 दिन के 500 रुपये मिलेंगे। उसके बाद उसको एक चेक दिया जाएगा जिसपे 15,000 का अमाउंट होगा। यानी कि उस 15,000 से वो बंदा अपने कारपेंटरी के सामान ले सकता है। अगर कोई मैसन है तो वो अपने मैसन का सामान ले सकता है, अगर कोई टेलर काम जानता है तो वो टेलर का सामान ले सकता है 15,000 रुपये का, ठीक है। फिर उसके बाद अगर वो चाहे तो 1 लाख रुपए तक का लोन वो गवर्नमेंट से ले सकता है। पहला गवर्नमेंट 3 लाख नहीं डालेगी, 1 लाख रुपए डालेगी, जिसका कि रीपेमेंट टाइम यानी कि वापस भरने का टाइम 18 महीने है। 18 महीने में आपको ये पैसे गवर्नमेंट को वापस भरने होंगे।
फिर उसके बाद आप एलिजिबल हो जाओगे 2 लाख रुपए के लोन के लिए, जो कि यहाँ ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, आप पढ़ भी सकते हो स्क्रीन पे। 2 लाख रुपए आपको गवर्नमेंट और देगी, मगर इस शर्त पे देगी कि अगर आप पहले 1 लाख रुपए गवर्नमेंट को वापस करते हो, और जो दूसरे 2 लाख रुपए होंगे, पहले तो 18 महीने में वापस करना है 1 लाख, अगर वो आपने पहले 1 लाख रुपए 18 महीने में वापस कर दिए, फिर आप 2 लाख गवर्नमेंट आपको देगी, जो आपको 30 महीने में वापस करना है। ठीक है। इसमें अगर बात करें इंटरेस्ट की, यहाँ पे देखो 8% इंटरेस्ट है और यहाँ पे 5% इंटरेस्ट है। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में रहते हैं और अक्सर मुझसे क्वेश्चन करते रहते हैं। बहुत सारे लोग हमारे इंस्टीट्यूट पे फॉर्म भी भरने के लिए आते हैं, तो वो वहाँ पे ये 8 और 5% को लेके बड़े कंफ्यूजन में रहते हैं, क्योंकि ये जो इंटरेस्ट रेट होती है ये बड़ी कंफ्यूजन में डाल देती है। दरअसल इस पूरी स्कीम पे टोटल 8% है। 8% टोटल स्कीम पे है आपका इंटरेस्ट। उसमें से 3% जो है वो MOMSME करती है, जो मैंने पहले भी बोला, आपके बिहाफ पे ये जो मिनिस्ट्री है ये 3% गवर्नमेंट को खुद देगी, और जो बंदा है उसको कितना देना है, जो बंदा लेने वाला है लोन, उसको सिर्फ और सिर्फ 5% लोन 5% इंटरेस्ट के साथ उस लोन को वापस करना होगा। यानी कि टोटल 8% है इंटरेस्ट रेट, उसमें से 3% जो इंटरेस्ट रेट है वो गवर्नमेंट आपके बदले खुद देगी, लेकिन जो 5% इंटरेस्ट है वो आपको देना होगा इस स्कीम के तहत। ठीक है। उसके बाद अगर बात करें, इंसेंटिव एक और मिलता है आपको कि अगर कोई बंदा यूपीआई के साथ, यानी कि जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स होती हैं उसके साथ अगर डील करता है, तो पर ट्रांजेक्शन पे 1 रुपये दिया जाएगा ऑनलाइन बैंकिंग वगैरह में। और अगर मार्केटिंग सपोर्ट की बात करें, ये तो मुझे पर्सनली मुझे लोन वगैरह से सबसे बेस्ट लगा मार्केटिंग सपोर्ट। मार्केटिंग सपोर्ट एक बहुत बड़ी चीज होती है जब अगर कोई सच में अगर बिजनेस को डेवलप करने की कोशिश करता है, क्योंकि अगर कोई बंदा बिजनेस स्टार्ट भी कर लेता है लेकिन उसको मार्केट नहीं मिलता है कि मैं अपने प्रोडक्ट्स को कहाँ बेचूं, मेरा ब्रांड कैसे मिलेगा, इसमें मेन ऑप्शन एक इन्होंने डाला है ब्रांडिंग एंड प्रमोशन। आपने ये मोदी साहब जो है इसने जो ये स्कीम लॉन्च की, इसके तहत ये बोल रहा है कि अगर कोई बंदा टेलर है फॉर एग्जांपल, और उसने टेलर फॉर्म भरा है, सबसे पहले उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, उसके बाद उसको आईडी कार्ड मिलेगा, और उसके बाद उसको 5 से 7 दिन की ट्रेनिंग होगी, बेसिक ट्रेनिंग। एडवांस ट्रेनिंग जो होगी वो 15 दिन की होगी। हर दिन के 500 रुपये मिलेंगे, और 15,000 रुपये उनको इंसेंटिव के तौर पे दिया जाएगा ताकि वो अपने कुछ सामान खरीद सकें। फिर लोन भी इतना दिया जाएगा इतने परसेंटेज के साथ। लेकिन जब उनकी बिजनेस ग्रो हो जाएगी तब उनको मार्केट नहीं मिलेगा जहां वो अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकेंगे। उनका वो मतलब पीएम विश्वकर्मा का जो सर्टिफिकेट होगा, आईडी, वो एक अलग उनको ब्रांडिंग के लिए जरूरत पड़ेगा, और उनको एक पहचान मिल जाएगी कि ये पीएम विश्वकर्मा के साथ लोग डील करते हैं। और ई कॉमर्स, खासकर ई कॉमर्स जैसे कि फ्लिपकार्ट वगैरह, आप सोचते होंगे आज तक कि फ्लिपकार्ट दरअसल कंपनी है। फ्लिपकार्ट कोई कंपनी नहीं है, ये कंपनी के प्रोडक्ट्स को आपके सामने डिस्प्ले करती है और कुछ भी नहीं है। ई कॉमर्स के साथ भी डील करवाएगी आपको ये स्कीम के तहत। आपकी जो आप कुछ प्रोडक्ट्स बनाओगे उसको मार्केट में भी आपका जो है हेल्प, वो ये गवर्नमेंट ही करेगी स्कीम के तहत। उसके बाद अगर बात करें कि इस स्कीम में हम बेनिफिट्स ये ले कैसे सकते हैं, इस स्कीम के बारे में आप खुद भी जान सकते हो। ये जो सामने है नॉलेज सेंटर है, FAQ है, यहाँ पे आप एक बार आके सारी चीजें खुद भी देख सकते हो कि इस स्कीम में क्या क्या चीजें और भी हैं। लेकिन मैं आपको अब एट द एंड पे बताना चाहूँ कि इसके तहत आपको कहाँ जाना है और किस तरह से आपको करना है। किसी भी नजदीकी CSC सेंटर पे आप चले जाएं, या किसी भी कंप्यूटर सेंटर पे चले जाएं, तो नजदीकी CSC सेंटर, वहां पे जाके आपको अपना आधार कार्ड देना है। इसमें बायोमेट्रिक होती है, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं देनी। आधार कार्ड आपका अपडेट होना चाहिए, आधार कार्ड पे फादर नेम अपडेट होना चाहिए, आधार कार्ड लिंक होना चाहिए, आधार कार्ड के पीछे गांधरबल जो डिस्ट्रिक्ट होती है, जैसे डिस्ट्रिक्ट गांधरबल है, बारामूला है, अपनी अपनी डिस्ट्रिक्ट जो है वो अच्छे से मेंशन होनी चाहिए। तो आधार फुली अपडेट होगा, उसके बाद आपको बायोमेट्रिक वहीं पे वो कर देंगे, और उसके बाद आपको बैंक अकाउंट साथ लेना है। यानी कि 2 ही डॉक्यूमेंट्स आपको CSC के साथ लेने हैं। एक आपको लेना है बैंक कॉपी, और दूसरा आपको लेना है आधार। उसके बाद जब वेरिफिकेशन होगी तो वेरिफिकेशन 3 स्टेजेस पे होगी, ये भी याद रखना। ऐसे ही आम लोग भी उठ के चले जाते हैं और कहते हैं कि हम ये फॉर्म भरेंगे,
लेकिन ऐसे लोग फॉर्म नहीं भर सकते हैं जिनको ट्रेड ना आता हो। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को मैसन काम नहीं आता है तो वो चला जाता है कि मैं मैसन काम के लिए फॉर्म भरूं, लेकिन वो मैसन काम के लिए फॉर्म भर तो लेगा लेकिन वेरिफिकेशन जब होगी तो वो फंस जाएगा। जैसे ही सीएससी में आप लोग अपना फॉर्म भरते हो सीएससी सेंटर से, किसी भी सेंटर से, तो फिर आपकी जो वेरिफिकेशन आईडी, जो आपकी आईडी होती है वो वेरिफिकेशन के लिए आती है ग्राम पंचायत पे। पहले तो सरपंच थे जो 9 तारीख को निकल चुके हैं, जम्मू कश्मीर की बात करता हूँ, तो वो 9 तारीख को निकल चुके हैं, लेकिन फिलहाल भी अप्रूवल अथॉरिटी उन्हीं के पास है। वो लोग इस चीज़ को अप्रूव करेंगे क्योंकि सरपंच जो है वो आपके मतलब गांव का मालिक होता है। उसको सारा पता होता है कि कौन क्या काम जानता है, किसको टेलर काम आता है, किसको कारपेंटर काम आता है। तो जब उसकी अप्रूवल मिल जाएगी फिर आपको सेकंड वेरिफिकेशन होगी, डीआईसी यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल की वेरिफिकेशन होगी कि क्या ये बंदा सच में भी ये काम जानता है या कि नहीं जानता है। तो जब वो वेरिफिकेशन कंप्लीट होगी, तीसरी वेरिफिकेशन होती है स्क्रीनिंग वेरिफिकेशन। ठीक है, वो ख़त्म होने के बाद आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा। अब एक आम बंदा ये सोचेगा कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है, या मुझे अपडेट कैसे होगा, मैं तो फॉर्म भर के सीएससी सेंटर से निकल जाऊंगा। जी हाँ, उसका भी एक शॉर्टकट इलाज ये है कि आपको जो नंबर अपडेट होगा आधार के साथ, उस पे आपको रोज़ बरोज़ मैसेज आती रहेगी जैसे जैसे वो आगे अपडेट होगा। जैसे कि आप सीएससी सेंटर से अपना फॉर्म भर कर निकले, तो जैसे ही सरपंच ने उसको वेरीफाई किया तो आपको एक मैसेज आएगी कि योर एप्लीकेशन आईडी हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय ग्राम पंचायत लेवल। फिर उसके बाद अगर डीआईसी लेवल पे हुई तो उसकी भी मैसेज आपको आएगी। फिर हर एक मैसेज आती रहेगी जहाँ जहाँ से वो अप्रूव होती जाएगी वो आपकी एप्लीकेशन आईडी। तो आप फ़ोन के साथ रहना, फ़ोन को देखते रहना। फिर उसके बाद एक मैसेज आएगी कि आपको ट्रेनिंग के लिए कहाँ बुलाया जाएगा। या तो आपको कॉल आएगी या तो आपको मैसेज आएगी, उसमें वेन्यू लिखा होगा कि किस जगह आपकी ट्रेनिंग है, आपको वहाँ जाना है, ट्रेनिंग लेनी है। उसके बाद ही आपको लोन वगैरह सारा मिल सकता है। आई थिंक आपको ये एक इंटरेस्टिंग स्कीम के बारे में आज सुनकर अच्छा लगा होगा। मुझे सपोर्ट करते रहें, मैं आपको गवर्नमेंट की हर एक न्यू स्कीम के बारे में वक्त वक्त पे विद प्रूफ अपडेट करता रहूँगा। थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ नासिर।